गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आपका अपना आरजे आदि। जी हाँ दोस्तों, ये है आरजे आदि, आदि कश्यप मुंबई मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 208। आज दिन है बुधवार और मैं आपको ये प्रोग्राम प्रसारित कर रहा हूँ मुंबई से 2 दिसंबर। बेहतर जीवन के लिए आलोचना में छिपे सत्य और प्रशंसा में छिपे झूठ को समझना आवश्यक है। फॉर ए बेटर लाइफ try to understand the truth behind criticism and a lie behind appreciation. It takes both sun and rain to grow the flowers. दोस्तों, very good morning, happy morning and happy Tuesday, Wednesday rather, happy Wednesday। और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आदि कश्यप मुंबई चा मानूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। Respect is the most important element of our personality. It is like an investment. Whatever we give to others, it is returned to us with profit. दोस्तों, भाषा शरीर का एक अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। मैं अब आपको एक कार्यक्रम के अंतर्गत एक व्यंग्य सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, हालांकि थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन इसमें एक मैसेज है और मैसेज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एपिसोड नंबर 208, 2 दिसंबर, वेडनेसडे, आरजे आदि मुंबई चा मानूस पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, व्यंग्य इस प्रकार है। मुझे शराब से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत तो उन पलों से है जो शराब के बहाने मैं दोस्तों के साथ बिताता हूँ। शराब तो खामा खां बदनाम है, नजर घुमाकर देख लो, दुनिया में शक्कर से मरने वाले बेशुमार हैं। दोस्तों देखिएगा, एक जो ड्रिंक करने वाला है उसने किस तरह से बयान किया है, शराब को किस तरह से डिफेंस या किस तरह से बचाव कर रहे हैं। वो कहते हैं, तौहीन ना कर शराब को कड़वा कह के, तौहीन ना कर शराब को कड़वा कह के, जिंदगी के तजुर्बे शराब से कड़वे होते हैं। करो तब्दील अदालतें मैखानों में, करो तब्दील अदालतें मैखानों में, सुना है नशे में कोई झूठ नहीं बोलता। बहुत अच्छा व्यंग्य है दोस्तों। बर्फ का वो शरीर टुकड़ा, बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा, जाम में क्या गिरा बदनाम हो गया। देता जब तक अपनी सफाई, वो खुद शराब हो गया। वाह, क्या बढ़िया लिखा है। अगला है, ताल्लुकात बढ़ाने हैं, ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी सीख ले गालिब, ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। ये गालिब साहब का शेर है और गालिब साहब की ही ये मेरे ख्याल में गजल है। अभी सैनिटाइजर का जमाना है, वो भी शराब का ही है भाई है। अभी सैनिटाइजर का जमाना, देखिए आज के हिसाब से बोला है उन्होंने, जो हम सैनिटाइज यूज कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि अभी सैनिटाइजर का जमाना है, वो भी शराब का ही भाई है। फर्क बस इतना है, शराब अंदर से साफ करती है और सैनिटाइजर बाहर से। दोस्तों, सभी मित्रों को समर्पित है, जो लिखने वाले हैं उन्होंने लिखा है और मैंने सुनाया आपको ये व्यंग्य। मुझे उम्मीद है कि इसकी अच्छाइयों को आपने ध्यान से सुना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से सबका मनोबल ऊंचा करते रहेंगे। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आदि कश्यप मुंबई चा मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अभी एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आएगी। ये त्रुटि के बारे में, जो गलतियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। एक मनुष्य ने अपने आप को बताया है किस तरह से गलतियों से आप जूझते हैं, गलतियां आपके आसपास रहती हैं और गलतियों से किस तरह से आपको निकल कर आना होता है। ये है छोटी सी कविता और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। त्रुटि रहित ना मैं हूं ना तुम हो, त्रुटि रहित ना मैं हूं ना तुम हो, दोनों मनुष्य हैं भगवान, ना मैं हूं ना तुम हो। त्रुटि रहित ना मैं हूं ना तुम हो, दोनों मनुष्य हैं भगवान, ना मैं हूं ना तुम हो। परस्पर हम दोष देते हैं एक दूसरे को, पर अपने अंदर झांकता ना मैं हूं ना तुम हो। भ्रम ने पैदा कर दी इंसानों में, भ्रम ने पैदा कर दी इंसानों में दूरियां, पर सच में बुरा ना मैं हूं ना तुम हो। दोस्तों, सुप्रभात। आरजे आदि, आदि कश्यप मुंबई चा मानूस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 208, दिन है बुधवार और 2 दिसंबर। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनों को साथ रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा भी बनना पड़ता है।
दोस्तों, एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि साहब नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। दोस्तों, कितना अच्छा व्यंग्य लिखा है। मेरी जिंदगी ने आज ये कहकर बड़ी तसल्ली दी मुझे, कुछ लोग तेरे काबिल नहीं थे, उन्हें अब तुझसे दूर कर दिया है। आरजे आदि मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं मैं, और आपको जो हमने एक साप्ताहिक प्रोग्राम शुरू किया है, दोहे का दोहा सुनाऊंगा, और उसके बाद तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और इस कार्यक्रम के तहत मैं आपको अब सुनाने वाला हूं हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम आयुर्वेदिक दोहे। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आज है एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इसकी इस प्रकार। 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये सुस्ती अपच हुजूर। भोजन करके जो ही ये केवल घंटा डेढ़, पानी इसके बाद पी ये औषधि का पेड़। अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल, यही खाइए नहीं तो हार्ट समझिए फेल। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। ये नमक के बारे में बताया है। एल्यूमिन के पात्र का, अब ये बर्तन के बारे में बताया गया है कि एल्यूमिन के पात्र का करता है जो उपयोग, आमंत्रित करता सदा वो 48 रोग। फल या मीठा खाइए तुरंत न पीजिए नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। चोकर खाने के बाद बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल के बड़े विरक्ति। रोज मुलहठी चूसिए कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान। दोस्तों, ये डाइजेशन के लिए बताया था। अब हृदय रोग के बारे में बताते हैं कि लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। चैत्र माह में नीम की पत्ती हर दिन खाए, ज्वर डेंगू या मलेरिया बाहर मील भगाए। 100 वर्षों तक वह जिए लेते नाक में सांस, अल्पकाल जीवें करे मुंह से श्वासाच। सितम गरम जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाता है आत्मबल नैनन को नुकसान। तो गर्म पानी से जो नहाते हैं वो ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत नुकसान हो सकता है आपके आत्मबल को, यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और आपके आंखों को। हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, सुरा चाय या कोल्ड ड्रिंक का मत करिए पान। अगर नहावे गरम जल तन मन हो कमजोर, नयन ज्योति कमजोर हो शक्ति घटे चहु ओर। तुलसी का पत्ता करें यदि हरदम उपयोग, मिट जाते हर उम्र में तन के सारे रोग। स्किन के लिए बताया गया है कि तुलसी का पत्ता बहुत यूजफुल होता है। दोस्तों, पीता थोड़ी छाछ जो, भोजन करके रोज नहीं जरूरत वैद्य की चेहरे पर हो ओज। ये छाछ के बारे में बताया। और आखिरी जो है दोहा आज का वो इस प्रकार है। 20 मिली रस आंवला 5 ग्राम मधुसंग, सुबह शाम में चाटिए बढ़े ज्योति सब तंग। दोस्तों, कितने अच्छे दोहे लिखे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। ये आयुर्वेदिक दोहे हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड हैं। तो आप अगर इनका उपयोग करते हैं, इन्हें मानते हैं, तो आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यह है आपका अपना आरजे आदि
आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 208, 2 दिसंबर वेडनेसडे का दिन, और प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं मैं मुंबई से। दोस्तों, आज जो आरजे आदि विशेष है, कुछ अलग हो जाए उसके बारे में मैंने आपको गांव के बारे में बताया था, और आज मैं भारत के किसान के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। किसान, मैंने पहले भी कहा था कि हम किसान की वजह से हैं, किसान हमारी वजह से नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो आज का जो विशेष है समर्पित है भारत के किसानों को। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था शास्त्री जी ने, उसी के तहत मैं किसानों को ये समर्पित करता हूं। क्या आप भारत में किसानों की माली हालत से संतुष्ट हैं? यदि नहीं, तो इसका मतलब है कि आज के नियम और कानून उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाए हैं। निश्चित ही कुछ नया सोचना पड़ेगा, निश्चित ही नए अवसर तलाशने होंगे। शिक्षा, चिकित्सा, अन्य सभी व्यवसाय में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम ना जाने क्यों कृषि को सिर्फ सरकार भरोसे छोड़ रखा है। देश की आबादी का 21% किसान है, 15 करोड़ रजिस्टर्ड किसान हैं, जिसमें से मात्र 1.5 करोड़ MSC पर खाद्यान्न बेचते हैं। देश में हर वर्ष 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसमें से सिर्फ 5-6 करोड़ MSP पर बिकता है, यानी बाकी मंडी से बाहर बिकता है। मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है उसकी बात की जा रही है, मिनिमम सेल प्राइस जो होता है MSP। सितंबर में आए नए किसान कानून में मंडी से बाहर बिकने वाले खाद्यान्न को बस कानूनी मान्यता दी है। MSP पर बेचने का सिस्टम जारी रहेगा, फिर क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं? सिर्फ इस आशंका पर कि आगे आने वाले समय में मंडी की महत्वता खत्म हो जाएगी, या यूं समझे जैसा उन्हें समझा दिया गया है, आगे आने वाले दिनों में सरकार MSP को खत्म कर देगी। क्या एक चुनी हुई सरकार किसानों को ज्यादा अवसर प्रदान करने के कानून ना बनाए? सरकार की मंशा पर आशंका करके हम चुनी सरकार पर संदेह कर रहे हैं। ये किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। पहली बार किसान सम्मान निधि किसानों के स्तर को बेहतर करने के लिए दी जा रही है। सरकार उनकी लागत का 1.5 गुना देने का लक्ष्य बना चुकी है। दोस्तों, भारत में 40% फूड बर्बाद होता है। बस यह एक बड़ा आंकड़ा है। इस बर्बादी को रोकने का एक ही तरीका है कि कृषि में बाहर से निवेश को बढ़ाया जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र में यदि लोग पैसा निवेश करेंगे तो कम जमीन में उत्पादकता बढ़ेगी। समृद्ध लोग जब इसमें पैसा लगाएंगे तो बेहतर खाद और संसाधनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ेगा। फूड की बर्बादी का मुख्य कारण गांव में भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आलू, प्याज, तेल, अन्न को जमा करने से रोका हुआ था। नतीजा यह हुआ कि गांव में कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की व्यवस्था ही नहीं विकसित हुई। हम फूड सरप्लस कंट्री हैं। भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए कानूनों को बदलना ही पड़ेगा। सरकार ने सड़क गांव से जोड़कर पहले ही उनके उत्पाद को सही कीमत पर बेचने की राह बना दी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने से निश्चित आय बढ़ेगी। बाढ़, आंधी या आपदा की स्थिति में उनको पूरे पैसे मिलेंगे ही। पहले बड़े जमींदार या आड़तिया किसानों से खरीद कर पहला किस्त देकर आगे भुगतान करने से इनकार कर देते थे, लेकिन नए कानून से अगर कोई बाहर का पार्टी किसान से खरीदती है तो उसे 3 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। कड़े नियमों का प्रावधान है ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। कुछ किसानों की यह मांग है कि बाहर की पार्टी जब किसानों से खरीदे तो भी MSP लागू होनी चाहिए। अव्यवहारिक है, क्योंकि कोई प्राइवेट पार्टी फसल को ऊंचे दामों में क्यों खरीदेगा? सरकार किसी उत्पाद की कीमत नहीं निर्धारित करती, ना कर सकती है। क्वालिटी में बहुत फर्क होता है, लिहाजा कृषि में निवेश नहीं आएगा। जैसा हमने पश्चिम बंगाल में वहां की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। श्रमिकों के अधिकार के नाम पर हम लकीर के फकीर बनकर ना किसानों को भला कर सकेंगे और ना ही देश का। दोस्तों, हर कानून में आशंका करेंगे तो समाज में कोई कानून बन ही नहीं सकेगा। और यदि आप बदलाव चाहते हैं तो बेहतर स्थिति चाहते हैं
तो नई चीजों को स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों, ये था किसानों के बारे में जो आजकल आंदोलन चल रहा है, लेकिन शायद उन्हें प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया है, भ्रमित किया जा रहा है और इसी वजह से यह अरेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हमारे देश को, किसानों को और हमारी राष्ट्र संपदा को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ज़रूरत है एक अच्छे विचारक की, ज़रूरत है उनको समझाने की और मेरे ख्याल में शायद समय आएगा कि जब वो समझ जाएंगे और वापस अपने कार्य पे जुट जाएंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर था 208, दिन बुधवार 2 दिसंबर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।